जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश आजमगढ़ी। आज हम लोग बात करेंगे ब्लैक मनी के बारे में, हवाला के बारे में और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। ये तीनों ही क्या है, इलीगल मनी है। ठीक है, तो जो ब्लैक मनी है उसके बारे में बात करेंगे। ब्लैक मनी, जब किसी रुपये पर आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक मनी हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि अगर आप 10 लाख की कोई ज़मीन खरीद रहे हैं और उस ज़मीन की कीमत, सरकारी कीमत क्या है, 2 लाख रुपये है, तो जो 8 लाख रुपया है उस पर आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं। उस 2 लाख रुपये पर तो आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस पर टैक्स दे रहे हैं। लेकिन क्या होगा, जो 8 लाख रुपये का सरकार के पास कोई लेन देन नहीं होगा, उस पर टैक्स नहीं होगा, तो वही क्या हो जाता है, ब्लैक मनी। अब मैं बात करूँगा कि हवाला क्या होता है। जैसे कि आपका कोई एक दोस्त है, वो दुबई में रह रहा है, ठीक है, और आप रह रहे हैं इंडिया में। उसको एक कंपनी खोलनी है या फिर उसको कोई काम है, उसको ज़रूरत है 1 करोड़ रुपये की, आपसे मांगा, तो आप कैसे दे पाएंगे। अगर बैंक के थ्रू जाते हैं तो सरकार इतना ज़्यादा टैक्स रखी है, 50% काट लेगी आपका, मतलब 50% सरकार ले लेगी, यानी 50 लाख सरकार रख लेगी और 50 लाख ही अपने दोस्त को पहुंचा पाएंगे। तो यहाँ पर आता है हवाला। अब हवाला क्या करेगा, हवाला में होता क्या है कि एक इंडिया में एक एजेंट रहेगा और एक दुबई में एक एजेंट रहेगा। ठीक है, तो आप जाएंगे इंडिया वाले एजेंट के पास कि मुझको मेरा ये 1 करोड़ है रुपया, आप उसको दुबई पहुंचा दो। तो क्या करेगा कि वो पैसे पहुंचाएगा नहीं वहाँ पर अरेंज कराएगा उनको, दुबई में उनको 1 करोड़ की मतलब संपत्ति, 1 करोड़ मतलब रुपया दिला देगा। कैसे भी मैं बता रहा हूँ। होगा क्या कि जो इंडिया वाला एजेंट होगा आपसे 1 करोड़ ले लेगा और उस पर कुछ कमीशन ले लेगा कि भाई इतने करोड़ हैं तो मेरा कुछ कमीशन बनेगा। आप उसको कमीशन देकर फ्री हो जाएंगे। आपको ये कोड बता देगा कि आपको ये एक कोड बता देगा। आप क्या करेंगे, कोड अपने दोस्त को बता देंगे कि देखो ये कोड है। ठीक है, अब जब वहाँ पर जाना दुबई में किसी एजेंट के पास, तो वो कोड बता देना, तब आपको वो 1 करोड़ रुपया वो आपको दे देगा। ठीक है, तो जब पैसे पैसे का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है यहाँ पर, पैसे आपका पैसे इंडिया में ही रह गया, लेकिन वहाँ पर क्या है, पैसे पहुँच जा रहा है उस आपके दोस्त के पास, वो हो गया हवाला। अब बात करेंगे हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। लॉन्ड्रिंग शब्द सुनकर ही लग रहा होगा कि कोई कपड़ा धुलने वाला है ना। तो जैसे क्या होता है कि जब कपड़े गंदे होते हैं तब हम लॉन्ड्रिंग में देते हैं। ठीक है, तो कपड़ा धुलकर साफ हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने को मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। कैसे ये वर्क करता है इसके बारे में जानेंगे। देखो, होता क्या है कि जब आप कोई बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट का जो पैसा होता है वो बड़ी बड़ी देशों में, अलग अलग देशों में जब चला गया होता है आपका ब्लैक मनी। ठीक है, आपका ब्लैक मनी जब उस देश में चला जाता है तो अब आपको ज़रूरत भी तो पड़ेगी उस पैसे की। ठीक है, तो क्या होता है कि उस पैसे को छोटे छोटे अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट में मतलब क्या करेगा कि आपको कोई सामान ही दे देगा। ठीक है, आपको अगर, और इतना ज़्यादा पैसे कि आपको सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं उससे, मतलब कितना ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या करती हैं कि एक कंपनी आपसे बोलेंगे कि आप इंडिया में एक कंपनी खोल लो, प्राइवेट कंपनी खोल लो। ठीक है, और मैं आपकी कंपनी को क्या करूँगा, फंड करूँगा या फिर आपके कंपनी में आकर इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, तो होता क्या है, वो पैसे आपका उस देश से आपके देश में आ जाता है, इंडिया में, और आपके उस लोकल कंपनी में वो इन्वेस्ट कर देता है या फिर फंड कर देता है। फिर कुछ महीने बाद आप अपनी कंपनी को ख़त्म कर देते हैं या फिर जो भी आपका वट एवर जो आप जो करना चाहें। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो ब्लैक मनी वो ट्रांसफ़र होके, घूम के, सर्कुलेट होके जब आपके पास आ रही है, क्या होके आ रही है, एफडीआई के रूप में आ रही है ना, कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या होता है कि ब्लैक मनी वाइट मनी में हो जाता है। धन्यवाद।